स्टार्ट। ठीक है, सिंगल एंट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इसका दूसरा नाम है अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। सही। और ये इसलिए बोलते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्योंकि इस सवाल में जो डेटा होता है ना वो पूरा नहीं होता इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए। नॉर्मली छोटे बिजनेस जो होते हैं वो अकाउंटेंट रखते हैं अपना नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, तो वो ऐसा अकाउंटेंट रखते हैं जो सेकेंड ईयर वाला होता है। ठीक है, नॉर्मली हाई क्वालिफाइड नहीं रखते क्योंकि कंपनी रखती है हाई क्वालिफाइड। ये तो सेकंड ईयर वाले कोई छोटा मोटा बिजनेस है वो चाह रहा है मेरा अकाउंट बन जाए, तो वो अकाउंटेंट रखता है। तो वो अकाउंटेंट उसका काम है कि वो सिंगल एंट्री को अप्लाई करे और उसका नेट प्रॉफिट निकाल के दे। क्यों? क्योंकि उसके पास पूरा डेटा अवेलेबल नहीं होता। ये छोटे मोटे दुकानदार सेल परचेज रिकॉर्ड नहीं करते, मोटी मोटी बातें पता होती हैं, बड़ी बड़ी बातें, जैसे कैपिटल स्टार्ट पता होगा, कैपिटल एंड पता होगा, और ड्राइंग तो नहीं पता, मतलब जो घर पे पैसे लेकर जाता है वो पता होगा, और अपने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कोई की हुई है ये पता होगा। चार चीजें नॉर्मली पता होंगी, कैपिटल स्टार्ट, कैपिटल एंड, ड्राइंग और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। इन चारों के जरिए आप प्रॉफिट निकालते हैं सिंगल एंट्री। ठीक है, तो सवाल में इस तरह से डेटा होता है, जनवरी का डेटा, दिसंबर का डेटा और एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये जनवरी और दिसंबर का डेटा दिया हुआ है, इसके जरिए आप कैपिटल स्टार्ट और कैपिटल एंड निकालते हैं। कैपिटल निकालने का तरीका क्या है? कैपिटल निकालने का तरीका यह है कि एसेट सारे प्लस करो, लायबिलिटी माइनस कर दो। ठीक है, तो जनवरी के भी एसेट्स मौजूद है, दिसंबर के भी, जनवरी की लायबिलिटी भी मौजूद है, दिसंबर की भी लायबिलिटी मौजूद है। तो जनवरी के कॉलम से कैपिटल स्टार्ट निकल जाएगा, दिसंबर के कॉलम से कैपिटल एंड निकल जाएगा। इसी तरह से हम कॉलम बनाएंगे और कैश से लेकर फर्नीचर तक एसेट्स है, ये सारे प्लस करेंगे, अकाउंट पेएबल और बैंक ओवरड्राफ्ट को माइनस कर देंगे। तो इस कॉलम का आंसर कैपिटल स्टार्ट और इस कॉलम का आंसर कैपिटल एंड होगा। उसके बाद फिर स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बनाएंगे। ठीक है, अब इसको ये कैपिटल स्टार्ट आ गया 5,90,000, एसेट सारे प्लस करें 6,50,000, टोटल एसेट्स लायबिलिटी माइनस करें तो कैपिटल स्टार्ट बना 5,90,000 और कैपिटल एंड बना 11,05,000। अच्छा, ये स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस है, सुन लें आप लोग पहले। स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस का दूसरा नाम है इनकम स्टेटमेंट, एमसीक्यूज में आता है। ठीक है, तो इसमें सिंगल एंट्री में रिक्वायरमेंट में स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस लिखते हैं, इनकम स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। देखिए, और फॉर द ईयर एंडेड साल के आखिर में बनती है। फॉर्मेट इसका ये है, कैपिटल एंड सबसे पहले आएगा, ऐड करेंगे ड्राइंग, लेस करेंगे कैपिटल स्टार्ट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट। याद करना है ये चार चीजें। ठीक है, ड्राइंग अगर नहीं है तो डैश डाल दें या नहीं लिखें, ऐसे सवाल आएंगे जिसमें ड्राइंग नहीं होगी। तो कैपिटल एंड हमने पहले निकाला था 11,05,000, ड्राइंग सवाल में दी हुई थी 10,000 पर मंथ। पर मंथ लिखा होगा तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। अगर पूरे साल का हम ये बना रहे हैं तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। पूरे साल का नहीं बना रहे, आप पहले देख लेंगे सवाल में कि किस डेट से स्टार्ट हो रहे हैं और ईयर एंड क्या है। जैसे 2021 में सवाल है, उसमें मार्च में स्टार्ट हो रहा है और ईयर एंड जून 30 है, उसमें मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने की स्टेटमेंट बन रही है। तो अगर ड्राइंग दी हुई है पर मंथ तो वहां पर 4 से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर मंथ दी हुई है तो 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जनवरी से दिसंबर पूरा एक साल है। ड्राइंग यहाँ पर 1,20,000 आ गई, इसमें प्लस करा 12,25,000 बना। कैपिटल स्टार्ट में निकाला था 5,90,000। एडिशनल इन्वेस्टमेंट सवाल में दी हुई है, पास अगर नहीं दी हुई होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, नहीं लिखना, सही है, डैश डाल देना। एडिशनल इन्वेस्टमेंट या तो इसी नाम से होगी, यहाँ पे लिखा होगा इंट्रोड्यूस कैपिटल, उसको भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कुछ सवाल में ऐसे लिखा हुआ। तो 12,25 में से ये दोनों माइनस कर दिए तो हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया 6,05,000। उसके बाद अदर एक्सपेंस लेस करने, एक्सपेंस की लिस्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होती है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बैड डेट्स एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर लिखा है कि 10% है फर्नीचर का, तो यहाँ पर एक गलती करते हैं सब, ये जो परसेंट है फर्नीचर की दो अमाउंट आपको नजर आ रही है, एक जनवरी की और एक दिसंबर की, तो हमेशा दिसंबर वाली अमाउंट पर ये परसेंटेज अप्लाई होती है। सही है, चाहे बैड डेट्स हो या डेप्रिसिएशन हो या और कोई सी परसेंटेज हो, वो हमेशा किस वैल्यू पर, एंड की वैल्यू पर अप्लाई होगी। तो डेप्रिसिएशन निकालिए 25,000, बैड डेट्स एक्सपेंस ये आ गया 12,500। इसके बाद कोई एक्सपेंस नहीं है, इसके बाद प्रीपेड है, तो प्रीपेड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पहले एक्सपेंस का टोटल कर लें, उसमें से प्रीपेड को माइनस कर दें, तो नेट एक्सपेंस हमारे बने 35,500, वो इसमें से माइनस कर देंगे 6,05,000 में से 35,500,
तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। अगर अदर इनकम है सवाल में तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखेंगे आप, लेकिन अगर अदर इनकम ना हो तो यही नेट प्रॉफिट होगा। बात यहीं पर खत्म हो जाएगी। ज्यादातर सवाल में अदर इनकम नहीं होती, लेकिन यहाँ पर है एक्रूड कमीशन, तो कमीशन इनकम ऐड करा यहाँ पर 35,000, तो इसको प्लस करने के बाद ये हमारा नेट प्रॉफिट है। ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है, समझ लें। बैलेंस शीट का दूसरा नाम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है और एमसीक्यूज में भी ये आता है। बैलेंस शीट नॉर्मल तरीके से बनेगी जैसे आप पहले बनाते हुए आए, बस इसमें ये जरूर आएगा कि कैपिटल स्टार्ट, वरना नॉर्मली एक ही कैपिटल होता है, हम पार्टनरशिप में बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल स्टार्ट आएगा और बैलेंस शीट में सारी चीजें ऐड की आएंगी। जैसे आपके पास 2 कॉलम है, एक जनवरी का एक दिसंबर का, तो सारी चीजें ऐड की आएंगी, कैपिटल स्टार्ट आएगा। और ये फॉर्मेट आपको याद करना है, कैपिटल स्टार्ट में से ड्रॉइंग लेस होगी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होगा और नेट प्रॉफिट भी ऐड होगा। ठीक है, बाकी आपको पता है करंट एसेट्स सारे यहाँ आते हैं, फिक्स एसेट्स यहाँ आते हैं, और करंट लायबिलिटी, नॉट करंट लायबिलिटी भी बात होती है तो फिर वो यहाँ आएगी, और ऑनर इक्विटी। ठीक है, तो टोटल आ गया इसका 11 लाख।